So there now we will discuss the question number first of exercise 1.4, and I hope you have already watched the video which I have sent in the class regarding the introduction part of the characteristics of the decimal expansions. Okay, अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला, विदाउट एक्चुअली performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. इंट्रोडक्शन में भी आपने ऑलरेडी देख ही रखा है, ठीक है। क्या बताना होता है हमें इसे क्या कहते हैं, डिवाइड नहीं करना है, वो पहले ही कह चुका है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन आपको परफॉर्म नहीं करना है, मतलब ये इस तरह से यहाँ पे 3, 1, 2, 5 यहाँ लिखे और 13 लिखे, फिर इसका कुछ आंसर आप निकाल रहे हो। नो, आपको ये नहीं करना है। आपको ये कहा गया है कि इस मेथड को किए बगैर क्या आप बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा, जो इसका फाइनल क्वोशंट जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शंस में पढ़ा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में अगर इस फॉर्म में है तो उस पर्टिकुलर नंबर का, उस पर्टिकुलर रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक भी होगा, देन ऑल्सो इट इज फाइन। इन दोनों में से एटलीस्ट अगर कोई एक भी होगा, देन ऑल्सो इट्स फाइन, स्टिल इट विल बी सेड टू बी एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। लेकिन ये है 2 भी है, 5 भी है, उनकी डिफरेंट पावर भी है, और इसके साथ में कोई अगर और नंबर आ जाएगा तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। So let's see some few examples or few questions from question number first, and we will get this idea more clearly. अब यहाँ देखो क्या है, 13/3125। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3125 डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो वी गोना डू दिस 3125 बिकॉज इट इज 5 इज हैविंग, सो इट कैन नॉट गो विथ 2। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से डिवाइड करना है तो ऐड करके देखेंगे, ऐड करके अगर आप देखोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो भी 3 से नहीं होगा, तो फाइनली आपको 5 से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट इसकी 5 है। सो 3, 5, 6 30, 1 will carry over here, 5 2s are 10, 2 will carry over here, 5 5s are 25. How many remains? 625. It will again go by 5 because 5 is carrying over there. 5 1s are 1 will carry, 5 2s are 2 will carry, 5 5s are 25. What 125 again it will go by 5. 5 2s are 10, 2 will go over here, 5 5s are 25. Now again it will go by 5, so 5 5s are 25, 5 1s are 5. How many times 5 we are having? 1 2 3 4 5. So can we write like this, 30/5 raised to power 5 लिखा जा सकता है। अभी हमने क्या बात की कि अगर डिनोमिनेटर, किसी भी राशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, राइट। हाँ, अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर है देन ऑल्सो वी विल से इट्स टर्मिनेटिंग, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई और आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सो वी विल सी, हम इसको हमारे इसके लिए हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 0। अब आप पूछोगे 2 रेज़ टू पावर 0 कैसे हो गया? देखो, किसी भी नंबर को की पावर जब आप 1 लेते हो ना तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर 5 रेज़ टू पावर 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर में? नो, हमने इसीलिए क्या किया, 2 की पावर को 0 कंसिडर कर लिया, क्योंकि कोई भी नंबर लो, एनी नंबर, और उसकी अगर पावर 0 है, that's the answer will becomes 1. Okay, so that is why we have taken 2 raised to power 0. अब लिखेंगे since the denominator is in the form of
2 raised to power m into 5 raised to power n. देखो 2 भी है 5 भी है, दोनों की पावर्स भी दे दी गई है. Hence given rational number will have terminating decimal expansion. उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग. अगर इस फॉर्म में नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. लेट्स क्विकली डू वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर. आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट बिलो ओवर हियर, सो जस्ट सी इट. So there is question number 5 now we are discussing. 29 upon 343. 343 कैसा एक नंबर है, तो हमें क्या करना पहले क्या करेंगे? I'm sorry, I'm fumbling. First of all, we're gonna do the prime factors for this. So this number is not gonna divided by 2. Even number नहीं है. 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाता है, तो भी नहीं होगा क्योंकि दोनों सबको ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा. 5 से नहीं हो सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट इसमें 0 या 5 नहीं है. 7 से, अब 7 से एक तरीका है इसे डिवाइड करने का, बट अब राइट नाउ आई जस्ट वांट टू वेस्ट माय टाइम ओवर हियर जस्ट फॉर दिस. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 7. So 7 4s are 28, 6 will remain, it will go over here. 7 9s are 63, it will again go by 7, 7 7s are 39, 49, again it will go by 7, 7 1s are 7. How many 7 has come? 3 times. So that means 29 upon, it can be written as 7 raised to power 3. लिखा जा सकता है 343 को. अब देखो ना यहाँ पे 2 है ना यहाँ पे 5 है, उसके बदले क्या है यहाँ पर 7 है. अगर इस फॉर्म में होता तब तो टर्मिनेटिंग होता, अगर इनमें से एक भी फॉर्म नहीं तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है. सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? ये सारी स्टेटमेंट लिखनी होगी. द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n. Hence the given rational number is having non-terminating repeating decimal expansion. Got it? Okay. So just quickly take a screenshot over here because I'm gonna explain one more question over here. So take the screenshot please. So here is the 7th part of it. 129 upon 2 raised to power 2, 5 raised to power 7, 7 raised to power 5. यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ही है, तो आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं. चलो अब उसके बाद में चेक करो डिनोमिनेटर को, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. चलो 2 है, ओके, 5 है, ओके, बट व्हाट अबाउट हियर? यहाँ पे 7 नहीं है लेकिन यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इन दो के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर भी आ जाए तब उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये दोनों हो या इनमें से कोई एक भी हो तब तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन इन दोनों के अलावा या फिर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए, चाहे ये दो भले ही हो लेकिन तीसरा नंबर और भी अगर आ जाता है प्राइम नंबर, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. जस्ट बी क्लियर विद दिस थिंग. ओके, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली बस हमें स्टेटमेंट ही यूज करनी है क्योंकि तो पहले से ही प्राइम फैक्टर है. सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, hence the given rational number is
having non-terminating repeating decimal expansion। अच्छा, एक चीज और है अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जो ऑलरेडी भेज रखा है, आप एक बार उसमें देखेंगे। मैं यहाँ पे फिर एक बार डिस्कस कर लूँ आपसे इधर ही पर ही, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम दिखाते हैं कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, m और m दोनों अलग अलग पावर दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं पावर कैसी अलग अलग है। जब हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, जब हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तब हमें सिर्फ इन दो को ही देखना है कि 2 और 5 है या नहीं है, या इन दोनों में से कोई एक है या नहीं है। हम उसी पे ही डिसाइड करते हैं। बट अगर हमें क्वेश्चन इसके आगे और बढ़ा दिया जाए कि आप अगर ये टर्मिनेटिंग है, इफ इट इज टर्मिनेटिंग, तो आप इसका डेसिमल एक्सपांशन करके बताइए, कैलकुलेट नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, हम इनकी पावर को इक्वलाइज करते हैं। जैसे 2 की पावर m और 5 की पावर n है ना। अब अगले क्वेश्चंस में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब जैसे मान लीजिए कि डिनोमिनेटर कोई है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है और इसके साथ में 5 की पावर लेट्स से 3 है, ठीक है, और 5 की पावर लेट्स से 2 ही लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, समझने में आसानी होगी इस तरह से, ठीक है। अब कहा जाए आपको कि ये तो है, दिख रहा है कि टर्मिनेटिंग है। अब बिना कैलकुलेट किए, बिना एक्चुअली डिवीजन परफॉर्म किए आप इसका डेसिमल एक्सपांशन बताइए क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें इनकी पावर को इक्वलाइज करना होता है। देखो यहाँ पावर है 4, यहाँ पावर है 2, तो इसे अगर इक्वलाइज करना मतलब मुझे 2 पावर की और जरूरत है। सो ये किस तरह से लिखा जाएगा, ऊपर चाहे कोई भी नंबर हो, इट डजंट मैटर। तो ये 2 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, तभी 5 रेज़ टू पावर 4 बनेगा। अब यहाँ पे ये जो हमने एक्स्ट्रा जिसे इंट्रोड्यूस किया है ना, उसे हमें ऊपर भी सेम टाइम करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 13 था, लेट्स से यहाँ पे भी 13 है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, नाउ वी विल गेट एज 13 इंटू 5 की पावर 2 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4, दोनों की पावर सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 और ये 10 बन जाएगा। इसके बाकी का सारा जो इलस्ट्रेशन है वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। बस याद रखिएगा कि जब हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है ये बताना हो, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि 2 और 5 है या नहीं है डिनोमिनेटर में। और जब हमें उसे डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करना हो, बताना हो डेसिमल एक्सपांशन उसका एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हुए, तब हम उसकी बस पावर को इक्वलाइज करते हैं, और इक्वलाइज करने के लिए जिस चीज की कमी हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। करेक्ट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1।